हेलो स्टूडेंट्स। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के डिफिनीशन और उनके चारों पार्ट्स के पहचान और बनावट के बारे में एग्जाम्पल के साथ डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य अभी के समय में होता है या हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का कोई डिफिनिट समय नहीं होता है कि क्रिया यानी कार्य कब हुआ। कार्य तो वर्तमान समय में ही होता है, लेकिन इसका कोई डिफिनिट समय नहीं होता है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो कार्य वर्तमान समय में होता है और जिसका कोई डिफिनिट समय नहीं होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। लेकिन राम आम कब खाता है इसका कोई डिफिनिट समय नहीं है, इसलिए यह इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका नाम रखा गया है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम इट्स ए मैंगो। राम हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया 5वां रूप और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। मैंगो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगाया गया है। अब इट के बाद एस लगा हुआ है। यहाँ पर एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यदि वर्ब के 5वां रूप में वर्ब का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो तो एस लगता है और वॉवेल हो तो ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब सेम ही पैटर्न होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर डू या डज प्लस नॉट ऐड कर देंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। राम आम नहीं खाता है। केवल इसमें डज नॉट ऐड कर दिए तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए चाहे किसी भी सेंटेंस को या टेंस के किसी भी टाइप्स के सेंटेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, भले हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल यानी इंट्रोगेटिव टेंस का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, डज राम ईट ए मैंगो। क्या राम आम खाता है? यहाँ पर आम थर्ड पर्सन है, इसलिए डज का प्रयोग किया है। डू के साथ ईएस लगा दिया गया है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए, और यहाँ पर ईएस लग गया है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है, क्योंकि पहले यहाँ ही एस लग गया है।
अब इसको निगेटिव बनाने के लिए सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे डज नॉट राम ईट ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने के नियम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने के नियम। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ओनली WH वर्ड व्हाट या व्हेयर या व्हाई या हाउ या व्हेन ऐड कर देते हैं तो ये सब हो जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डज राम ईट ए मैंगो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हुआ और इसमें व्हाई ऐड कर दिए तो ये सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हुआ क्या राम आम खाता है और व्हाई ऐड कर दिए तो राम आम क्यों खाता है, इसका मीनिंग हो गया। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए सभी सेम ही पैटर्न रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। और स्ट्रक्चर में इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और तब उसके बाद सब्जेक्ट, तब उसके बाद वर्ब, तब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो होगा सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो व्हाई डज नॉट राम ईट ए मैंगो, यहाँ पर व्हाई WH वर्ड है और डज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर नॉट ऐड कर दिए हैं राम ईट ए मैंगो। राम सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मीनिंग हुआ राम आम क्यों खाता है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा, जो कार्य अभी के समय में हो रहा है, यानी कार्य अभी लगातार हो रहा है या क्रिया अभी जारी है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी राम आम खा रहा है, यानी क्रिया का फल अभी बाकी है, आम खा रहा है, तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट नाम दिया गया है और कंटिन्यूअस नाम दिया गया है, क्योंकि कार्य अभी जारी है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। कार्य अभी जारी है इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस दिया गया है, और कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, फल अभी बाकी है, इसलिए इसका नाम इम्परफेक्ट दिया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज, आर या एम प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है, राम सब्जेक्ट हुआ, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का चौथा रूप ईटिंग हुआ और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। इज यहाँ पर राम के साथ इज इसलिए लगा है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए बस सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, इसमें ओनली नॉट ऐड कर दिए हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो ये हो गया है निगेटिव सेंटेंस। राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, राम आम नहीं खा रहा है। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के नियम, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर कम जगह रहने के कारण सभी का स्ट्रक्चर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हम मुंह से बोल देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इज राम ईटिंग ए मैंगो, क्या राम आम खा रहा है। तो हम लोग को तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो इसका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट
अब इसको निगेटिव बनाने के लिए सभी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट ऐड कर देंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इज नॉट राम ईटिंग ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खा रहा है, इसमें नॉट ऐड कर दिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ओनली WH वर्ड ऐड कर देते हैं तो सेकेंड इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे WH वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब हो गया WH वर्ड। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में इसमें से कोई एक ऐड कर देते हैं तो ये हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर वेयर इज राम ईटिंग ए मैंगो, वेयर इज राम ईटिंग ए मैंगो, राम आम कहाँ खा रहा है। और यदि वेयर छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के मीनिंग्स लेते हैं तो इसका मीनिंग होगा क्या राम आम खा रहा है, और ये ऐड कर देते हैं तो राम आम कहाँ खा रहा है। अब इसमें निगेटिव बनाने के लिए सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, यानी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाई इज नॉट राम ईटिंग ए मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा रहा है, इसमें नॉट ऐड कर दिए तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसका डिफिनीशन होगा जो कार्य यानी जो क्रिया पास्ट से शुरू होकर अभी तक, पास्ट से शुरू होकर अभी तक हो गया है, यानी समाप्त हो गया है, क्रिया का फल पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी क्रिया का फल अभी बाकी नहीं है, पूरा हो गया है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट दिया गया है। जैसे राम आम खाया है, राम आम खाया है यानी राम आम खा लिया है, काम पूरा हो गया है, क्रिया पूरा हो गया है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है या है प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम हैज ईटेन ए मैंगो, राम आम खाया है या राम ने आम खाया है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ, ईटेन वर्ब का थर्ड रूप हो गया और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। और एक इसलिए लगता है हम बता चुके हैं, राम के साथ हैज लगा है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया हूँ या मैंने स्कूल नहीं गया हूँ। अब इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है हैव यू गॉन टू गार्डन, क्या आप बगीचा गए हैं। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हम लोग सभी पैटर्न सेम ही रहता है, स्ट्रक्चर का सभी पैटर्न सेम ही रहता है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद
नोट ऐड कर देते हैं, बाकी सब सेम ही रहता है, तो हो जाता है निगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, हैव नॉट यू गॉन टू गार्डन, क्या आप बगीचा नहीं गए हैं, इसका मीनिंग हुआ। इसमें केवल इस सेंटेंस में केवल नॉट ऐड कर दिए तो हो गया निगेटिव सेंटेंस, बाकी सब इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस हुआ। अब इसमें नॉट ऐड कर दिए तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में WH वर्ड जो इधर हम बता चुके हैं, इंडिफिनिट और इम्परफेक्ट में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ बता देते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में WH वर्ड ऐड कर देते हैं पहले, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है व्हाई हैज ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया है। यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ वह स्कूल क्यों गया है। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का, और इसमें वाई ऐड कर देंगे तो मीनिंग हो जाएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव का। जैसे यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का, क्या वह स्कूल गया है, और वाई ऐड कर दिए तो वह स्कूल क्यों गया है। अब इसमें निगेटिव बनाने के लिए सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा निगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस, वाई हैज नॉट ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया है। यहाँ पर सब सेकेंड इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस है, केवल इसमें नॉट ऐड कर दिए हैं तो ये हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। जो कार्य भूत से प्रारंभ होकर यानी पास्ट से प्रारंभ होकर अभी तक जारी है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी तक जारी है, यानी क्रिया का फल अभी बाकी है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स प्लस पास्ट टाइम, इसे भूतकालिक समय सूचक कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2006, वे लोग 2006 से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर 2006 है वो डिफिनिट है, तो डिफिनिट समय सूचक के साथ सिंस लगता है और इनडिफिनिट समय सूचक के साथ फॉर लगता है। तो यहाँ पर डिफिनिट है पूरा, आगे पीछे नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। और दे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब का चौथा रूप, ये हो गया हेयर हो गया ऑब्जेक्ट, और सिंस लगा है डिफिनिट समय सूचक होने के कारण। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम सेंटेंस नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह बहुत कम था। इसी में बता देते हैं कि इसमें निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैव और बीन के बीच नॉट ऐड कर देंगे। यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर में
यहाँ हैज या हैव है, उसके बीच में यहाँ पर प्लस दे के और नॉट ऐड करके और तब बीन लिखेंगे, तब हो जाएगा निगेटिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जगह कम था तो हम नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम ही पैटर्न रहेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। यानी दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। वे लोग 2006 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, इसका मीनिंग होगा। अब इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के नियम। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद भूतकालिक समय सूचक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेंटेंस, हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2006। क्या वे लोग 2006 से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर केवल है पहले हो गया तो ये सेंटेंस बदल गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। अब इसके साथ निगेटिव बनाने के लिए सेम ही पैटर्न होगा, बस हैव के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस भूतकालिक समय सूचक। स्ट्रक्चर हुआ हैव। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हैव नॉट दे बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। तो निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट ऐड कर दिए तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस भूतकालिक समय सूचक। यहाँ हैव नॉट दे बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। इसका मीनिंग हुआ क्या वे लोग 2006 से यहाँ नहीं रह रहे हैं? ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस सेम ही पैटर्न है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में WH वर्ड ऐड कर देंगे तो ये सब हो जाएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फॉर या सिंस प्लस भूतकालिक समय सूचक। स्ट्रक्चर हो गया जो हम बोल देते हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। एक बार और बोल देते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फॉर या सिंस प्लस पास्ट टाइम भूतकालिक समय सूचक। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 10 days। वह 10 दिनों से क्यों खेलते रहा है, या वह 10 दिनों से क्यों खेल रहा है, इसका मीनिंग हुआ। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए सेम ही पैटर्न है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर हुआ WH वर्ड वाट या हुयर या हाउ या व्हाई या व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फॉर या सिंस प्लस फॉर या सिंस और प्लस हो गया भूतकालिक समय सूचक। यानी इसमें वह हो गया सब्जेक्ट, प्लेइंग हो गया वर्ब का चौथा रूप और फॉर हो गया इसका भूतकालिक समय सूचक। 10 days हो गया। वाई हैज नॉट ही बीन प्लेइंग
फॉर 10 days, वह है 10 दिनों से क्यों नहीं खेलते रहा है। इसका मीनिंग हुआ वह 10 दिनों से क्यों नहीं खेलते रहा है। यहाँ पर वाई WH वर्ड हो गया और हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट ऐड कर दिए तो निगेटिव सेंटेंस हो गया इंटू फर्स्ट सेकेंड इंट्रोगेटिव का। यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ए भी हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जो लगता है वो हो गया, और यहाँ पर हो गया वर्ब का चौथा रूप और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर हो गया फॉर यहाँ पर 10 days है जो 10 days अनिश्चित समय है, ये घट या बढ़ सकता है, ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, इसलिए यहाँ पर 4 लगा हुआ है। यहाँ पर भी 4 लगा है, यहाँ पर भी क्योंकि 10 है, ये भी डिफिनिट समय नहीं है, इनडिफिनिट है, ये घट बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ ये दोनों में 4 लगा है। अब आज का क्लास में प्रेजेंट टेंस का रिवीजन ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, और डिटेल रूप से भी बारी बारी से पढ़ा ही दिए हैं और शॉर्ट में भी समझिए कि प्रेजेंट टेंस का रिवीजन कर दिए। अब आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, नए नए वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।